हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश बुक पोएट्री सेक्शन से चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसमें अच्छा स्कोर करेंगे और आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएम। क्या होगा इसका आंसर? जॉन डॉन। मेटाफिजिकल पोएट के रूप में क्यों कहते हैं? जॉन डॉन को हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट डॉट लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड। कहाँ जा रहे थे जॉर्डन? जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम है। अगला क्वेश्चन, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड फॉर। डाई किसके लिए है? टू डाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। स्वीटेस्ट लव की तुलना क्या होती है? विलियम शेक्सपियर के इस पोएम से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। खुशी पूर्वक मृत्यु को कौन एक्सेप्ट करना चाहता है? जॉन डॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जॉन डॉन फील्स दैट ए डॉट डॉट इज वेरी होपलेस मैन। अगला क्वेश्चन देते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट क्या है? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू हिज वाइफ। यहाँ पे गोई होना चाहिए, ई छोड़ दिया है बाय मिस्टेक। अगला कौन देखते हैं हम लोग, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द सन। अगला कौन देखते हैं हम लोग, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स। क्या है? कॉन्टिनेंटल ट्रिप। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, हिज बिलोव्ड सेज दैट ही हैज ए ग्रेट लव फॉर जॉन डॉन। अगला कौन देख रहे हैं हम लोग, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट डॉट नाइट यस्टरडे नाइट। यहाँ पे एस्टर भी देता है, एस्टर है ना, यस्टरडे एस्टर देना चाहिए एस्टर। ठीक है, अगला कौन देखते हैं हम लोग, वियरनेस मीन्स क्या होता है? वियरनेस मीन्स सैडनेस। अगला कौन देख रहे हैं हम लोग, द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट हिज बिलोव्ड। क्या होगा? टायर्ड फॉर, एंग्री विथ, सैड फॉर, टायर्ड ऑफ। क्या होगा? सैड फॉर। जॉन डॉन वाज बोर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? 1572 में। अगला कौन देखते हैं हम लोग, जॉन डॉन डेड इन 1631 में। अगला कौन देखते हैं हम लोग, कह रहा है जॉन डॉन वाज बोर्न इन लंदन। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लिव डॉट और विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। किस यूनिवर्सिटी से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उनको बिना डिग्री से क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया था, क्योंकि वे किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर, जॉन डॉन को जेल भेज दिया गया किसके लिए? सेक्रेटरी मैरिजिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देते हैं, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज स्टाइल एंड एलिगेज, सॉन्ग ऑफ सोनेट, sermons, इसमें ऑल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, जॉन डॉन वाज बोर्न इनटू ए डॉट डॉट फैमिली इन 1572 during a strong anti-Catholic period in England. रोमन कैथोलिक है ना,
इनका परिवार में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये तो अगला क्वेश्चन है, ही इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट एज ऑफ 14 ईयर्स। अगला कौन देते हैं हम लोग, देखिए जो स्वीटेस्ट लव आई नॉट कोई चैप्टर था वो खत्म हो गया, उसमें का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था हमने देख लिया। अब जो सेकंड चैप्टर का हो गया फिर 1 नंबर ऑप्शन से शुरू हो गया है ना। तो आप लोग बताइएगा उसमें पर कितना सही हुआ फर्स्ट चैप्टर में। अब हम लोग सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स हैज द वर्ड यू बीन यूज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कितने बार यूज हुआ है, ट्वाइस, यानी 2 बार। अगला क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई वाल्ट विटमैन। अगला क्वेश्चन देखना है, द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ थॉट। किसके लिए है, सिस्टम ऑफ थॉट के लिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, वाल्ट विटमैन वाज बोर्न इन 1819, 1819। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, वाल्ट विटमैन डेड इन, कब मृत्यु हुआ था उनका, 1892 में। कब हुआ था, 1892 में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, हु इज नोन एज द पीपुल्स पोएट। पीपुल पोएट के रूप में जाने जाते थे कौन, वाल्ट विटमैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, पीपुल पोएट को कहते हैं वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन वाज एन डॉट पोएट, अमेरिकन पोएट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए, क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फ्री वर्स, स्वतंत्र छंद है। अगला देखते हैं हम लोग, वाल्ट विटमैन वाज ए, क्या थे, वाल्ट विटमैन कारपेंटर थे, टीचर थे, एडिटर थे, ऑल ऑफ दिस सभी थे। अगला कौन थे हम लोग, वाल्ट विटमैन वाज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार के दौरान वाल्ट विटमैन ने वॉलंटियर नर्स के रूप में क्या किया था, बहुत लोगों की मदद किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार स्पीकर क्या है, ग्रेट लवर है किसका, प्रकृति का। लीव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाई, घास के पत्ते लिखा गया किसी द्वारा, वाल्ट विटमैन द्वारा। अगला कौन थे हम लोग, वाल्ट विटमैन पब्लिश वाल्ट विटमैन फर्स्ट पब्लिश लीफ ऑफ ग्रास एट हिज एक्सपेंस इन, कब किए, 1855 में। ड्रम टैप इज रिटन बाई, ड्रम टैप्स किनके द्वारा लिखा गया है, ड्रम टैप्स वाल्ट विटमैन के द्वारा। अगला कौन थे हम लोग, एंड व्हाट आई एस्यूम यू शैल एस्यूम, इसको एज्यूम भी कहता नहीं पड़ता है लोग, है ना, एस्यूम भी पढ़ सकते हैं। टेकन फ्रॉम द पोएम, किसे लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला कौन थे हम लोग, ड्रम टैप वाज पब्लिश्ड इन, ड्रम टैप को कब पब्लिश किया गया, 1866। अगला कौन थे हम लोग, वाल्ट विटमैन वाज डॉट ईयर ओल्ड, 37 ईयर ओल्ड। अगला कौन थे हम लोग, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डॉट फॉर हिमसेल्फ, क्या कहता है अपने आप को, क्या होगा, सिंग करता है, खुद के लिए गाता है। अगला कौन देते हैं हम लोग, आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाई, यहाँ बहुत क्वेश्चन पूछता है ना, किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्ट विटमैन के द्वारा। आगे देखते हैं, चलिए इस तरह हमारा सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक। उम्मीद है आप लोग को इसमें अच्छा किए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर को हम लोग देखेंगे। थर्ड चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो, कि इसके जो भी राइटर्स हैं उनका नाम याद रखना, है ना। इसको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है, W.H. ऑडेन। अब देखिए ऑडेन को कैसे याद रखेंगे, देखिए वुड बने क्या होता है, लकड़ी, क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी लकड़ी किससे बनता है, पेड़ से। अब पत्ता किस पे होता है, पेड़ पर, है ना। यानी जाना में वुड रहेगा, वुड का बात होगा, लकड़ी का बात होगा, है ना, उसमें क्या होगा, लीव वाला आंसर होगा, है ना, W.H. ऑडेन, ठीक है।
असल में लीफ माने क्या होता है पत्ता, और वुड माने क्या होता है लकड़ी, दोनों का एक दूसरे से समानता है। तो वुडन ना मतलब इसको ओडेन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ओडेन। तो वुडन ना वुड जैसा पहाड़ है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग ऐसे याद करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्टली रिटन बाई W.H. Auden। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग। W.H. Auden was born in 1907 1907 1907। अलग होते हैं हम लोग। W.H. Auden डेड इन, मृत्यु कब हुआ 1973 1973। अगला कौन दे रहे हैं हम लोग। W.H. Auden won the पुलित्जर प्राइज कब पाए थे 1948। अगला कौन दे रहे हैं हम लोग। W.H. Auden won the पुलित्जर प्राइज फॉर, किसके लिए थे वो पुलित्जर प्राइज। द एज ऑफ एंजाइटी, उनकी एक है, उनका कोई खुद से लिखा हुआ कुछ चीज़ है जिसके लिए काम किया था उनको, एज ऑफ एंजाइटी उनको मिला था पुलित्जर प्राइज, ठीक है, पुलित्जर प्राइज। अगला कौन दे रहे हैं हम लोग। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नॉट्स स्टैंड फॉर, कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम में जो नॉट्स होता है, स्टैंड है खड़ा है किसके लिए, ए ट्री के लिए, किसके लिए, ए ट्री के लिए। अगला कौन दे रहे हैं हम लोग। विस्पेरिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम। अरे फुसफुसाता हुआ पड़ोसी सही है, किसका, किस चैप्टर से लिया गया है, किस पोएम से। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते रहता है, VBI है, इसको याद रखेगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन दे रहा है। W.H. Auden लेफ्ट इंग्लैंड, ओडेन इंग्लैंड कब छोड़ दिए, जन्म कब हुआ था इंग्लैंड में हुआ था इनका, इंग्लैंड छोड़े कब, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 में, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन। द डॉट डॉट ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर, क्या होगा मैसेंजर, फुसफुसाता हुआ पड़ोसी कौन है, मैसेंजर, किसका दूत है, मृत्यु का दूत है। अगला देखते हैं हम लोग। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू, ऑडेन का जो वर्क है, कार्य है, बटा हुआ है 2 फेज में। अगला क्वेश्चन है। नॉर्थ फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज ए लाइन रिटन बाय, नॉर्थ फ्लावर किसके लिए, किसे लिया गया है, कौन लिखे हैं, W.H. Auden ये लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द ओरेटर द डांस ऑफ डेथ बाय ऑडेन बिलोंग टू द डॉट डॉट फेज, ब्रिटिश फेज। ये सभी क्या था, ब्रिटिश फेज में ऑडेन के कार्य सब था। अगला क्वेश्चन। द एज ऑफ एंजाइटी फॉर द टाइम बीइंग द शील्ड ऑफ एचिल्स बाय ऑडेन बिलोंग टू द, कौन से फेज का है क्वेश्चन, ये सब काम क्या है, कौन से फेज में, अमेरिकन फेज में। एज ऑफ एंजाइटी इसके लिए काम किया था, उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। अगला क्वेश्चन दे रहा है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, लिरिक है, क्या है, लिरिक। अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग। डॉट डॉट पर्सन्स आर ट्रेवलर्स, कौन लोग यात्री है, यंग, यंग पर्सन्स आर ट्रेवलर्स। अगला कौन दे रहे हैं हम लोग। ट्रीज सेड देयर लिव्स इन, पेड़ जो है अपने पत्ते को क्या होती है, त्याग देती है ऑटम में। अगला क्वेश्चन है। डॉट डॉट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे, व्हाइट वाटरफॉल, ठीक है। अगला कौन दे रहे हैं हम लोग। द लिव्स आर फॉलिंग डॉट डॉट, पत्ते तेजी से क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, फास्ट। डॉट डॉट हैज बिकम डम टू सी द लिफलेसली नाइटिंगेल, बहुत ही क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन क्या थे उसमें आप क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए, क्या है, लिरिक है, इसके पहले भी क्वेश्चन क्या बताते हैं हम लोग।
द प्रैम्स आर डॉट डॉट रोलिंग। अगला क्वेश्चन है द ट्रेवलर्स आर डॉट डॉट बीइंग मूविंग टुवर्ड आवर डेथ। क्या हुआ इसमें? ह्यूमन। द फॉलिंग ऑफ डॉट डॉट रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। करा गिरते हुए पत्ते बोध कराते हैं, बताते हैं कि हम क्या हो रहा है, मृत्यु के नजदीक जा रहा है। अगला क्वेश्चन, चलिए यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक, उम्मीद है आप लोग को इसमें अच्छा स्कोर किए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया ओ टू ऑटम। ओ टू ऑटम। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जॉन किट्स वाज बोर्न इन। जॉन किट्स का जन्म हुआ था कब? 1795 इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, जॉन किट्स डेड इन 1821। अगला क्वेश्चन हम लोग ओ टू ऑटम इज ए, ओ टू ऑटम है एन ओड, एन ओड है। अगला क्वेश्चन, इन ओ टू ऑटम किट्स डील्स विद डॉट डॉट डिटेल्स। ओ टू ऑटम में जो किट्स है किसके बारे में बात करते हैं? ऑटम के बारे में। अगला क्वेश्चन, जॉन किट्स वाज बोर्न एट मूनफील्ड। जॉन किट्स स्टडीड एट डॉट डॉट एट इनफील्ड, क्लॉर्क स्कूल। जॉन किट्स वाज इंटरेस्टेड इन डॉट डॉट क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन, जॉन किट्स इज ए डॉट डॉट रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स को कौन बोलते हैं? कौन पोएट? रोमांटिक पोएट बोलते हैं। वर्जिल एनीड वाज ट्रांसलेटेड बाय, किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? जॉन किट्स के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। अगला है ओ टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंडर्ड। 3 पैराग्राफ में क्या है? 3 पंक्तियों का दिया है कविता है। द थीम ऑफ ऑटम इज, इसका थीम क्या है, मोटो क्या है? फुलफिलमेंट। हु कॉल्ड ओ टू ऑटम किट्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स। किसने कहा था कि ओ टू ऑटम जो है किट्स का सबसे अधिक सेटिस्फाइंग ओड है। जितने भी ओड अब तक बने उसमें सबसे क्या है? सबसे सेटिस्फाइंग है, सबसे संतुष्ट करने वाला है। आर्थर रिकेट। अगला क्वेश्चन है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज रिटन बाय। इमिटेशन ऑफ स्पेंसर किसके द्वारा लिखा गया है? किट्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछता है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज जॉन किट्स इज ए, क्या है? फर्स्ट पोएम है। जॉन किट्स का पहला कविता का नाम क्या था? लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश इन 1814, 1814। इंडिम्यून ऑन ए ग्रीसियन और टू साइचे वेयर रिटन बाय। इंडिम्यून ऑन ए ग्रीसियन और टू साइचे रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन किट्स के द्वारा। इंडिम्यून कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। इंडिम्यून वाज, इसको इंडिम्यून भी पढ़ते हैं, इंडिम्यून पढ़िए, इंडिम्यून वाज पब्लिश इन 1818, 1818 में। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स डेड एट द एज ऑफ। जॉन किट्स की मृत्यु हो गई कितने साल की उम्र में? 26 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स डेड बिकॉज ऑफ। जॉन किट्स की मृत्यु हो गई किसके कारण से? टीबी के कारण से। किसके कारण से? टीबी के कारण से। इन डॉट डॉट न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स
कम आउट ऑन द ट्री ऑटम सीजन में। अगला नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, जॉन किट्स। ऑटम सीजन ए सीजन ऑफ मिलो, किसका है? फ्रूटफुलनेस का। इस मौसम में क्या होता है? पेड़ पौधे में क्या होता है? फ्रूट सभी क्या होते हैं? आ जाते हैं। ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, इसके जो 3 गो स्टेंजा है सभी में कितने लाइन्स हैं? 11 लाइन। हु हैज बीन personified in ode to autumn, ऑटम। पर्सनिफाइड किसको किया गया है? पर्सनिफाइड यानी पर्सनिफाइड किसको किया गया है? ऑटम को किया गया है। अलग कौन देते हैं हम लोग? अगला देखिए, ये जो चैप्टर था हमारा ओड टू ऑटम खत्म हो गया। अगला चैप्टर है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाल्टर डेलामियर। जो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डेलामियर के द्वारा लिखा गया है। वाल्टर डेलामियर वाज born in 1873, 1873। अगला कौन देते हैं हम लोग? एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डेलामियर। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार हमेशा पूछा जाता है ना, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वाल्टर डेलामियर के द्वारा क्या दिया लिखा गया है? लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, ये भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे लिया गया है? एन एपिटाफ से लिया गया है, ठीक है। अगला कौन देते हैं हम लोग? वाल्टर डेलामियर डेड इन, वाल्टर डेलामियर की मृत्यु हुई 1956 में। कब हुई? 1956 में, 1956। अगला कौन दे रहे हैं हम लोग? एन एपिटाफ डील विथ ए ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी। अगला कौन दे रहे हैं? करा है वाल्टर डेलामियर बिलोंग टू द डॉट डॉट सेंचुरी, यानी किस शताब्दी से वाल्टर डेलामियर बिलोंग करते थे? 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी। अगला है वाल्टर डेलामियर वाज बोर्न इन द विलेज डॉट डॉट इन केंट इंग्लैंड। वाल्टर डेलामियर इंग्लैंड के किस विलेज से बिलोंग करते थे जो केंट में था? कार्लटन, कार्लटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज, कह रहा है कि जो एन एपिटाफ पोएम का टोन कैसा है? लय कथी है? मेलनकुली है, उदासीपूर्ण है। अगला कौन देते हैं हम लोग? मेलनकुली। अगला है ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, जो वाल्टर डेलामियर है अपने पिता को कब खोते हैं? जब मात्र वो 4 साल के होते हैं तब क्या होता है? उनका पिता उनको छोड़कर चला जाता है, ठीक है। द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू, एन एपिटाफ में जिस लेडी का वर्णन है वो बिलोंग करती है कौन सी? वेस्ट कंट्री से। कौन कंट्री से? पश्चिमी देशों से। अगला क्वेश्चन है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन पीकॉक पाई इज रिटन बाय वाल्टर डेलामियर। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डेलामियर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, वाल्टर डेलामियर न्यू ए डॉट डॉट हु इज नाउ डेड, जो लेडी है क्या है? वो कहती है अब इस दुनिया में कदी है नहीं है, तो वो अब मर गई है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, द पोएट थिंक्स दैट डॉट डॉट इज नॉट एवर लास्टिंग, कभी जानता है सोचता है कि अंत अंत तक क्या नहीं रहता है? ब्यूटी, सुंदरता। आप कितना भी सुंदर है, आपको एक दिन बदसूरत होना पड़ेगा, यानी बूढ़ा होना पड़ेगा, ठीक है। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डॉट डॉट हर, तो कभी कहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे कोई भी याद क्या करेगा? नहीं करेगा। रिमेंबर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में रखेगा। वाल्टर डेलामियर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ इन, वाल्टर डेलामियर को ऑर्डर ऑफ मेरिट जो प्राइज होता है, पुरस्कार जो होता है, क्वीन एलिजाबेथ से कब मिला?
1953 में मिला। कब मिला? 1953। अगला है द लेडी बिलोंग टू द, जो लेडी है बिलोंग करती है वेस्ट से, मतलब पश्चिमी देश से। अगला क्वेश्चन है द पोएट कंसीडर हर द मोस्ट डॉट डॉट लेडी, पोएट उसे बताता है, क्या कहता है? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कहता है कि बहुत ही सुंदर लेडी है। द लेडी लाई इन ए, जो लेडी कहाँ सोई हुई होती है? ग्रेव में, कब्र में सोई होती है। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन था, यानी 1 से 5 चैप्टर का, वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो अब आप लोग बताइए कि आपका कितना इसमें सही हुआ और कितना गलत हुआ, है ना, जिससे आपका एग्जाम का अंदाजा लग जाए कि आपने कितना तैयारी आपका हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।